हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अटैक ऑन अवेंजर्स के 4th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, रेड स्कल ने इन्फिनिटी स्टोन के टुकड़ों का यूज करते हुए धरती के सभी सुपर ह्यूमन की शक्तियां छीन ली। उसके खिलाफ लड़ने के लिए टोनी ने कुछ आर्मर बनाए। स्कल ने एक बड़ा सा मैकेनिस्ट लॉकी छोड़ दिया था हिरोशिमा पे, बट अवेंजर्स ने उसको हरा दिया। इसके लिए उनकी मदद के लिए आता है म्यूटेंट बैटल फायर। अभी स्कल अवेंजर्स पे अगला हमला करने वाला है, जो कि रोबोटिक अल्ट्रॉन्स की एक सेना होने वाली है। तो ये सीन है अमाइको की मार्केट का। यहाँ कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल होते हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें बात करनी थी, बट यहाँ पे क्यों? तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये कि यहाँ के खाने पीने का सामान अच्छा है। सेकंड ये कि यहाँ पे नॉइस बहुत है, हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, ये तो स्टार्क रिवर कमांड सेंटर के पीछे भी हो सकता था ना। तो वो कहती हैं, ये मुमकिन नहीं था। अगर मुझे बात करनी थी टोनी के बारे में, मुझे पता है उसने वो पावर सूट और बाकी कुछ बना के अच्छा किया, वो सब बढ़िया है, बट वो चीजें जो वो हमें नहीं बताता, उसकी लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मुझे भी उसकी चिंता है। जो उसने टेक्नोलॉजी बनाई है वो तो बहुत बढ़िया है, बट उसने हमसे कोई इनपुट नहीं लिया। तो वो कहती हैं, यही तो, उसने जो इन्फिनिट मिरर के टुकड़ों को यूज करके जो हमारे सूट बनाए हैं, वो वही इन्फिनिटी स्टोन की डस्ट है जो थैनोस ने यूज की थी। वो वही इन्फिनिटी स्टोन की डस्ट है जिसको थैनोस ने यूज किया था, वो भी आधे यूनिवर्स को तबाह करने के लिए। टोनी की सोच तो अच्छी है, बट ज्यादा शक्ति मिलने से गलत काम भी हो जाते हैं, इसीलिए स्टीव तुम्हें स्टीयरिंग व्हील पे अपने हाथ लगाने होंगे। तो कैप्टन कहते हैं, हाँ मुझे पता है, बट सुपर सोल्जर सीरम के बिना मैं क्या हूँ? तो वो कहती हैं, तुम सबसे साहसी और इंस्पायरिंग करने वाले लीडर हो, जैसा हमने कभी भी नहीं देखा होगा। वो सीरम तुम्हें कैप्टन अमेरिका नहीं बनाता, वो तो तुम्हारे दिल और दिमाग में है। अभी उन्हें टोनी का मैसेज आता है। वो कहता है, कैप्टन एंड कैप्टन तुम दोनों वहाँ हो? तो कैप्टन मार्वल कहती है, हम दोनों अभी कंपाउंड में नहीं है। तो टोनी कहता है, मुझे पता है तुम दोनों कहाँ हो। फ्राइडे को IMS एनर्जी के मल्टीपल लोकेशन से सिग्नल मिले हैं, मुझे लगता है स्कल कुछ बड़ा करने वाला है, हमें उसको रोकना होगा। तो वो कहते हैं, ठीक है। तभी उनके सूट उनके पास आ जाते हैं। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, वो इतने टाइम से वो हमें ट्रैक कर रहा था। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है एक बार ये सब खत्म हो जाए, उसके बाद मैं सब अपने कंट्रोल में ले लूंगा? तो वो कहती है, हाँ मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। अभी कैप्टन अमेरिका कुछ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये नहीं हो सकता, क्या ये अल्ट्रॉन है? तो वो जवाब देता है, हाँ मैं ही हूँ। तुम मनुष्य कीड़े हो, सभी मनुष्यता को मेरी मशीन की शक्ति के सामने झुकना होगा। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, तुम जितने मर्जी टाइम आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो कहता है, ये पहले सही हो सकता था कैप्टन, बट अभी नहीं। मैं अपनी सही फॉर्म में आ चुका हूँ बदला लेने के लिए। मेरी डेजिग्नेशन है अल्ट्रॉन आई, मुझ में इन्फिनिट की शक्ति है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है, तुम अकेले ही ऐसे नहीं हो जिसके पास ये अपग्रेड है। तो तभी वो चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं, इस बार तुम अपने इविल प्लान में कामयाब नहीं हो पाओगे और ना ही तुम मासूम लोगों को हर्ट कर पाओगे। तो फ्राइडे कहती है, डू हेट्सू 10 चला दिया गया है, 10 मिनट बाद बढ़ी हुई शक्ति खत्म हो जाएगी। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, चलो उस पार्ट पे चलते हैं जहाँ तुम तबाह होने वाले हो। और वो उसको काफी नुकसान पहुंचाते हैं। वो अल्ट्रॉन में से आवाज आती है खुद को तबाह करने की। तभी कैप्टन मार्वल उसको लेके ऊपर की ओर चली जाती है। कैप्टन कहते हैं, ध्यान से। तो वो कहती है, मुझे इसे लेके जाना होगा ताकि लोगों को और बिल्डिंग को नुकसान ना हो। अभी वहाँ धमाका होता है। कैप्टन अमेरिका उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट ये तो बहुत आसान था, ये तो असली वाला अल्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ और भी अल्ट्रॉन आ जाते हैं। वहाँ स्कल की आवाज आती है, तुमने अच्छा नोटिस किया, इनको भी मैंने उन टुकड़ों को यूज करके बनाया है, बट देखो ये पहले वाले जैसे लिमिटेड नहीं है। अपनी IMS एनर्जी को यूज करते हुए मैं जितने चाहे और बना सकता हूँ। तो वहाँ काफी और भी आ जाते हैं। तो स्पाइडरमैन कहता है, मेरी स्पाइडर सेंस तो पागल होने वाली है। तो यहाँ वुल्वरिन बैटल फायर को कहता है, आई होप तुम फाइट के लिए रेडी हो। तो वो कहता है, हमेशा। तो ये सभी अलग अलग जगह पे हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका कैप्टन मार्वल को कहते हैं, उन पे प्रेशर बनाए रखो। तो वो कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। तो यहाँ स्पाइडरमैन टोनी को कहता है, क्या स्कल इनके जैसे और भी बना सकता है? तो टोनी कहता है, ये डिपेंड करता है कि उसके पास IMS एनर्जी का कितना भंडार है। यहाँ वुल्वरिन और बैटल फायर भी लगे हुए हैं उनसे लड़ने के लिए। तो बैटल फायर स्कल को कहता है, सबसे पहले तो हम तुम्हारे खिलौनों को खत्म करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो स्कल कहता है, ये तो हाइड्रा की महिमा के जैसा है, तुम एक खत्म करोगे तो 3 और आ जाएंगे। तो स्पाइडरमैन कहता है, ये कोई मजाक है क्या? तो
टोनी फ्राइडे को कहता है हमें अपना एक और इक्का निकालना होगा, यहाँ हम इनको संभाल नहीं पाएंगे। तो वो कहती है आपका मतलब आपको आयरन शिनोबिस चाहिए। तो टोनी कहता है सही कहा। कैप्टन अमेरिका कहते हैं टोनी ये तो बहुत है, हम इनको संभाल नहीं पाएंगे, हमें पीछे हटके डिफेंसिव पोजीशन लेनी चाहिए। तो टोनी कहता है नहीं कैप्टन, केवल स्कल के पास ही अपनी सेना नहीं है, तो यहाँ आयरन शिनोबी लॉन्च होते हैं। और टोनी कहता है वो जो मैंने फैक्ट्री लगाई थी हम लोगों के सूट को ठीक करने के लिए वो वैसे ही पड़ी थी, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये है आयरन शिनोबिस जिसको कि रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे हमें किसी पे भी अटैक करना हो। वो लड़ने में एक ह्यूमन के जैसे अच्छे तो नहीं है, बट वो बैकअप के लिए काफी अच्छे हैं। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं सच में टोनी तुमने ये भी छुपाया? तो टोनी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी फैक्ट्री में घूमा होता तो ये तुम्हें दिख जाते, बट आई थिंक तुम तो जापान में घूमने को बिजी थी। तो स्कल कहता है ये तो दिलचस्प है टोनी। तो टोनी कहता है वो तो मैं हूँ। तो स्कल कहता है IMS की एनर्जी के साथ मैं और भी ज्यादा अल्ट्रॉन बना सकता हूँ जब तक तुम सभी लोग डेड नहीं हो जाते। तो कैप्टन कहते हैं टोनी मैं ये मानना तो नहीं चाहता, बट वो सही है, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। तो टोनी कहता है उन टुकड़ों को इन्फिनिट तो कहते होंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं हो पाते होंगे। स्कल ने इनका काफी यूज किया है हमको रोकने के लिए, हम इनका सामना कुछ टाइम और करेंगे तो जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ बाकी के अल्ट्रॉन सभी को पकड़ लेते हैं। स्पाइडरमैन कहता है ये काम नहीं कर रहा, तुम्हारे इन शिनोबी के होते हुए ये हमारा टोस्ट बना देंगे। भी वहाँ कोई आता है, वो कहता है मैं यहाँ नहीं था तो मुझे लगता है तुम लोग काफी बिजी हो गए हो, बट अभी टाइम आ गया है इसको खत्म करने का। कैप्टन कहते हैं टचाला तुम वापस आ गए। तो टचाला कहता है हाँ। ब्लैक पैंथर वहीं आता है जहाँ सबसे ज्यादा उसकी नीड होती है। तो वो अल्ट्रॉन कहता है मेरा डेजिग्नेशन है, बट टचाला उन सभी पे हमला कर देता है। वो कहता है तुम्हारा डेजिग्नेशन ये है कि तुम तबाह हो चुके हो। वो सभी अल्ट्रॉन वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं हमें रास्ता बदलना होगा। तो वुल्वरिन कहता है वो भाग रहे हैं। तो बैटल फायर कहता है मुझे तो लगता है इसने अपना नया टारगेट ढूंढ लिया है। तो टोनी कहता है ये क्या अभी हम इनके लिए कोई खतरा नहीं है? तो स्पाइडी कहता है तुम्हें शायद ये अच्छा ना लगे, बट मैं ओके हूँ अगर ये टचाला के पीछे जाते हैं। वो सभी टचाला की ओर जाते हुए कहते हैं डाई डाई। टचाला कहते हैं शूरी वाइब्रेनियम IMS कैस्केड रेडी है। वो कहती है भाई तुम्हारे कहने पे। तो टचाला कहते हैं बहुत बढ़िया। तो अटैक इन 3, 2, 1। तभी हम देखते हैं कि टिचाला एक बार में ही सभी को उड़ा देता है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम्हारा वापस स्वागत है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं मुझे लगता है वो कांडा पे अभी कोई अटैक नहीं है। तो टिचाला कहता है वो तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए था ताकि हम यहाँ पे कमजोर हो जाएं, बट इसने मुझे टाइम भी दे दिया ताकि मैं टोनी के पैंथर सूट को अपग्रेड कर पाऊँ। इसमें मैंने वो कांडन इम्प्रूवमेंट की है। तो टोनी भी वहाँ आता है। वो कहता है मुझे इसका स्टाइल अच्छा लगा, बट इस पे स्टार्क टेक्नोलॉजी का पेटेंट है। तो टिचाला कहते हैं ये लड़ाई खत्म होने के बाद मैं तुमसे पूछने ही वाला था। टोनी कहता है पूछना तो बनता ही था। तो टिचाला बताते हैं कि श्यूरी ने इन इन्फिनिट मिरर के पीछे की टेक्नोलॉजी का राज पता किया है, जिसकी मदद से हम पाला पलट सकते हैं और उस ईवल का भी एंड होगा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं क्या तुम श्योर हो? तो टिचाला कहते हैं बिल्कुल, कल की चालें खत्म होने वाली हैं। तो ये सीन होता है एक नदी का, इसमें से वैनम जैसा सिम्बियोट निकलता है जो कहता है वीक, बहुत ही वीक, बट मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि वहाँ मेरे जैसा कोई है। तो ये स्कल का किला होता है। तो यहाँ प्रोफेसर कोरिचा कहता है क्या आप ठीक हो? तो स्कल को गुस्सा आया होता है। वो उसको मुक्का जड़ते हुए कहता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तुम पागल। वो सभी एनर्जी वेस्ट हो गई जो भी उस पैंथर ने किया मेरी अल्ट्रॉन की सेना के साथ, वो सभी खत्म हो गए। वो एनर्जी मुझसे छीन ली गई है। तो वो कहता है बट ये तो इम्पॉसिबल है, इन्फिनिटी स्टोन की शक्तियों को रोकना इम्पॉसिबल है, हमारे पास तो अवेंजर्स से भी ज्यादा थी ना। तो स्केल कहता है हाँ, बट हमने उनसे ज्यादा ही यूज भी की है। हमें अपना अगला फैसला सोच समझ के करना होगा, हमें उनको हराना ही होगा। क्या एडवांस सिम्बियोट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? तो वो कहता है वो जीव बहुत ही तेजी से बड़ा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो फील्ड में जाने के लिए रेडी है। तो स्कल कहता है मैं इन्फिनिट एनर्जी का यूज करूंगा। तो वो कहता है क्या आप श्योर हो? क्योंकि आपने अभी कहा कि हमने बहुत ही ज्यादा यूज कर लिए। तो स्कल कहता है तुम मुझ पे सवाल उठा रहे हो? तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्कल कहता है बहुत बढ़िया, तो अभी स्क्रीम सुप्रीम को तैयार करो, हम ये सब कुछ फिनिश करने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।